हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का स्वागत है नॉलेज सेंटर पे। आज फ्राइडे है और आज का हमारा शेड्यूल था ज्योग्राफी। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी का सब्जेक्ट। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। तो गाइस, आज हम ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे कि भारत में कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है, क्या योगदान है ट्रांसपोर्ट का, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलेगा, शुरू करते हैं हम। ट्रांसपोर्ट नोटपैड लेके तैयार रहिए कि हर एक चीज डीप है जहां आपको एग्जामिनर हिट करेगा। इसलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसपोर्ट। तो गाइस, यहाँ देखिएगा, आज जो टॉपिक मैंने उठाया वो है रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज ट्रांसपोर्ट। रेलवे की बात करें तो सन 1853 में 16 अप्रैल 1853 को पहला भारतीय रेल भारत में चलाया गया, जो कि उस समय ब्रिटिश की सरकार थी। और ये रेलवे चला मुंबई से थाने। गाइस, ये पहली रेलवे थी जो इंडिया के उस पे जमीन पे पहली रेलवे चली। इसके इंजन का नाम था सुल्तान। गाइस, आज भी ये सुल्तान इंजन हरियाणा के कारखाने में, रेलवे के कारखाने में अभी भी खड़ा है ये इंजन। उस समय इसकी स्पीड थी 34 किलोमीटर पर आवर। गाइस, 1853 में पहली इंडियन रेलवे चली मुंबई टू ठाणे और इंजन का नाम था सुल्तान। तो एग्जामिनर ये भी हिट करेगा कि पहली रेलवे जो चली उस इंजन का नाम क्या था, कितने की रफ्तार थी उसकी, कहां से कहां तक चली या कब चली। उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो इंडिया में थे, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी लॉर्ड डलहौजी ही जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ही भारत में रेल का संचालन कराया। इनको ही क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ही भारत में रेल का संचालन आगे किया। गाइस, अब हम बात करते हैं रेलवे के कुछ बेसिक पॉइंट्स पे। तो देखिए गाइस, रेलवे का इस समय का जो टोटल नेटवर्क है वो है 67,368 किलोमीटर, यानी कि 67,368 किलोमीटर इस समय पूरे भारत में रेलवे का नेटवर्क है। 7,349 इस 7,349 रेलवे स्टेशन है भारत के पास। साथ ही साथ इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो है ये 1366 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा, जो है गोरखपुर। गोरखपुर का रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 1। गाइस, नोट कीजिएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 1366 मीटर का है। नीचे आते हैं गाइस, इंडिया में टोटल रेलवे ब्रिज कितने, छोटे बड़े मिला के 1,50,746 नंबर ऑफ ब्रिजेस हैं। इंडिया के पास 1.5 लाख से ज्यादा ब्रिज है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो सारे मिला के। सबसे बड़ा ब्रिज जो 2019 में ही बन के तैयार हुआ था, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, उसका नाम है बोगी बिल ब्रिज। इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। गाइस, इस बोगी बिल ब्रिज की खासियत ये है कि ट्रैक ऊपर है, नीचे रोड है, डबल डेकर का काम करता है ये। तो गाइस, आप इसको अब नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं एलिवेशन। अब हम आते हैं टनल पे। इंडिया की सबसे बड़ी टनल पीर पंजाल। पीर पंजाल इंडिया की सबसे बड़ी टनल है रेलवे की, जो है 11.215 किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर से बड़ी है वो। अब एलिवेशन में बात आते हैं कि हाईएस्ट एलिवेशन, यानी कि सबसे ऊंचाई पे रेलवे का कौन सा नेटवर्क है। तो गाइस, यहाँ देखिएगा, हाईएस्ट एलिवेशन 7,400 फीट की ऊंचाई पे जो बनाया है वो घूम में, जो कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंडर काम कर के लिए के अंडर तैयार किया गया है।
अब गाइस आते हैं लोवेस्ट एलिवेशन पे, जो कि है 13 फीट, जो है बुर्रा एंड होनावर। गाइस ये बुर्रा एंड होनावर कर्नाटक में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। अब गाइस बात करते हैं इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रूट की ट्रेन की बात करते हैं। लॉन्गेस्ट रूट की ट्रेन की बात करें तो विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4286 किलोमीटर का सफर करती है। यह चलती है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। गाइस देखिएगा, कन्याकुमारी टू डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक आती है गाइस ये। अब हम बात करते हैं गाइस प्रीमियम ट्रेन, यानी कि जो राजधानी ट्रेन है उसकी बात करते हैं। तो राजधानी ट्रेन में सबसे लंबा रूट जो तय करती है वो है 3245 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम है त्रिवनंतपुरम राजधानी, यानी कि ये गाइस चलती है निजामुद्दीन से त्रिवनंतपुरम, दिल्ली से बन के चलती है केरल में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के लिए। गाइस एक बात नोट कीजिएगा, जो राजधानी ट्रेन है वो मैक्सिमम मैक्सिमम स्टेट की राजधानी तक जाती है। जैसे नई दिल्ली से चली तो पटना के लिए लास्ट उसका डेस्टिनेशन होगा, निजामुद्दीन से चली तो तिरुवनंतपुरम लास्ट उसका डेस्टिनेशन था। ऐसी राजधानी स्टेट के कैपिटल तक जाती है, इसलिए राजधानी नाम है उसका। अब यहाँ बात करते हैं सुपर फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। गाइस ये सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है, 180 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। और ये सबसे पहले चली थी दिल्ली टू वाराणसी। जो पहली ट्रेन ये चली थी तो दिल्ली से वाराणसी चली थी। अब बात करते हैं फर्स्ट प्राइवेट सुपर फास्ट ट्रेन की, तो ये है गाइस तेजस एक्सप्रेस। ये पहली प्राइवेट ट्रेन थी जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रेलवे के ट्रैक पे रन कर रही थी। ये फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन तो है, लेकिन इसमें इंडियन रेलवे के शेयर्स हैं, इसलिए इंडियन रेलवे के अंडर कंट्रोल में रहती है। और गाइस ये मुंबई से गोवा के बीच में पहली ट्रेन चली थी। गाइस आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। रेलवे का सुपर फास्ट ट्रेन तक हो गया। अब बात करते हैं कि जो नई ट्रेन आई है इंडियन रेलवे में, मालगाड़ी। इंडिया मेक क्रिएट अ हिस्ट्री। दो ट्रेन आई है, एनाकोंडा ट्रेन, शेषनाग ट्रेन। गाइस इस ट्रेन की खासियत ये है, एनाकोंडा ट्रेन 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर लंबी है। शेषनाग 2800 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी 2.5 किलोमीटर से भी अबव है वो। इसका वैगन 177 कंटेनर एक साथ लोड करती है। इसका वैगन है 251 कंटेनर एक साथ लेके जाएगी। ये 15,000 टन तक का सामान इसमें लोड कर सकती है, और शेषनाग इससे ज्यादा। इसकी स्पीड है 65 से 80 किलोमीटर पर आवर, और शेषनाग की भी स्पीड यही है, 65 से 80 किलोमीटर पर आवर। इंजन दोनों में सेम लगे हैं, 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, इसमें भी यही है। अब ट्रायल डेस्टिनेशन देखिए गाइस एनाकोंडा ट्रेन का, लाजकुरा टू राउरकेला, उड़ीसा में इसका ट्रायल किया गया था। ये 10 जून 2020 को लॉन्च हुई थी। शेषनाग का ट्रायल जो हुआ था नागपुर टू कोरबा, यानी कि महाराष्ट्र में इसका ट्रायल हुआ था, और 2 जून 2020 को इसका ट्रायल हुआ था। गाइस बहुत ही डीप नॉलेज है, और ये नई नॉलेज है जो अब ट्रांसपोर्ट में मैंने ऐड किया है। गाइस आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। गाइस अब हम बात करते हैं रेलवे के डिवीजन की, जोन की। तो गाइस रेलवे में 17 रेलवे जोन है। आइए गाइस मैं आपको बना के दिखाता हूँ डायग्राम से, जिससे आपको याद करने में और समझने में बहुत ही आसान रहे। देखिए गाइस,
तो गाइस आपने देखा होगा ये मैंने डायग्राम बनाया है। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कौन सा डिवीजन कहाँ है, कैसे इसको याद करना है। तो ये देखिए गाइस, सबसे ऊपर नॉर्थ रेलवे, उसी में सीधा नीचे आइए साउथ रेलवे, वेस्ट में आइए वेस्ट रेलवे, ईस्ट में जाइए ईस्ट रेलवे, सेंटर, सेंटर में पड़ता है आपका गाइस CR, सेंट्रल रेलवे। ये हो गया गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां आता है गाइस NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। यहां आ गया साउथ सेंट्रल रेलवे, यहां आ गया वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यहां आ गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो गाइस आप देखिएगा, पहले 4 5 लिखा है, नॉर्थ रेलवे, साउथ रेलवे, वेस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ गाइस, उसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, उसी पैटर्न पे चलना है। अब देखिए गाइस, NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, SCR साउथ सेंट्रल रेलवे, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब देखिए गाइस, यहाँ आता है नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जस्ट उसके नीचे साउथ वेस्ट रेलवे, इधर आ गया आपका साउथ ईस्ट रेलवे, इधर आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट रेलवे। वैसे देखिएगा, नॉर्थ रेलवे, साउथ रेलवे, वेस्ट रेलवे, ईस्ट रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब नॉर्थ वेस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे। अब गाइस आते हैं, यहां हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यहां हो गया गाइस ईस्ट रेलवे के नीचे ही एक और आ गया ईस्ट ईस्ट कोस्टल रेलवे। ये गाइस याद रखिएगा, ये ईस्ट रेलवे है, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ये है ईस्ट कोस्टल रेलवे। यहां देखिए गाइस, यहां आ गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब हम गिनेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गाइस यहाँ 16 हो गए, डायग्राम पे सिर्फ 16 है, 17वां मैं आपको नोट करवाऊंगा। अब गाइस देखिएगा कौन कौन, जो मैंने अभी तो जोन तो बांट दिए, ये जोन है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेट है, कौन से एरिया में लोकेट है, अब उसको देखते हैं गाइस। नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली, साउथ रेलवे साउथर्न रेलवे चेन्नई, वेस्ट रेलवे मुंबई, ईस्ट रेलवे कोलकाता, और सेंट्रल रेलवे भी गाइस आएगा मुंबई। नॉर्थ रेलवे नई दिल्ली, साउथ रेलवे चेन्नई, वेस्ट रेलवे मुंबई, ईस्ट रेलवे कोलकाता, सेंट्रल रेलवे मुंबई। इसी पैटर्न से चलिएगा गाइस, मिस मत कीजिएगा। अब NCR की बात करते हैं। NCR आता है इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे आता है आपका सिकंदराबाद, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। गाइस अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ गए ना, पहले NR SR WR ER और CR था, अब बीच में C आ गया है। तो NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद,
साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, इलाहाबाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सिकंदराबाद तेलंगाना में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर बिहार। अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में। नॉर्थ वेस्ट जयपुर, जयपुर राजस्थान में। साउथ वेस्ट रेलवे हुबली, हुबली कहाँ, कर्नाटका में। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गाइस ये 4 हो गए। अब जो 3 रह गए हैं अब हम उनको देखेंगे। पहले मैं बता देता हूं आपको। नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर, साउथ वेस्ट रेलवे हुबली कर्नाटका, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो गाइस ये है आपका गुवाहाटी में, गुवाहाटी आसाम में। ईस्ट कोस्टल रेलवे ये है आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ईस्ट कोस्टल रेलवे भी हो गया। अब आते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। एक बार रिपीट कर देता हूँ गाइस ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एनआर न्यू दिल्ली नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली, साउथ रेलवे चेन्नई, वेस्ट रेलवे मुंबई, ईस्ट रेलवे कोलकाता, सेंट्रल रेलवे मुंबई। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर, साउथ वेस्ट रेलवे हुबली, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। अब गाइस 17वां जो मैं बता रहा हूँ वो आप मैं यहां लिख दे रहा हूं। 17 जो है कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन। जो कोलकाता की मेट्रो है वो इंडियन रेलवे के अंडर है, इसलिए 17वां डिवीजन है कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन। गाइस आई होप बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आपको समझ भी आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जोन के बारे में। जो जोन के बारे में मैंने डिटेल दी है, जिस तरीके से दी है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सेंट्रल, इस हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो आपको जरूर याद होगा। अगर एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन हिट करेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जिस तरीके से मैंने आपको डीपली बताया, डीपली में। आइए गाइस आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है। तो पहला है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा रशिया है, तीसरा चाइना है, चौथा इंडिया यानी भारत। वर्ल्ड में इंडिया चौथे नंबर पे है। एशिया की बात करते हैं, एशिया में नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया यानी एशिया में नंबर दूसरे पे। तो गाइस यहाँ पे हम रेल नेटवर्क को समाप्त करते हैं। अब हम बढ़ते हैं रोड नेटवर्क पे, रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन पे। रोडवेज में 3 टाइप के हैं। पहला नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा बॉर्डर हाईवे। हम आज इन तीनों पे बात करेंगे। पहला बात करते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार के अधीन होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी CPWD, इन
दोनों के अधीन रहता है नेशनल हाईवे बनाना, और इन दोनों का ही काम होता है उसकी देख रेख करना। देखिएगा गाइस, नेशनल हाईवे में आज इंडिया के पास कितना नेटवर्क है, 1,42,126 किलोमीटर, यानी कि 1,42,126 किलोमीटर का टोटल नेटवर्क है आज इंडिया के पास नेशनल हाईवे का, जो पूरे भारत में फैला हुआ है। टोटल रोड्स नेटवर्क ओनली, यानी इंडिया में जितने भी रोड है उनका 2% नेशनल हाईवे है। यानी कि भारत में जितने भी हाईवे हैं, रोड्स हैं, जितने पक्के सड़क हैं, गली हो, रोड हो, उन सब में अगर देखा जाए तो 2% तो नेशनल हाईवे का ही है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जैसे रेलवे अपने नेटवर्क पे ट्रांसपोर्टेशन करता है मालगाड़ी से, वैसे ही नेशनल हाईवे पे 40%, गाइस याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा अगर आयात निर्यात होता है किसी सामान का, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो 40% तो नेशनल हाईवे के थ्रू होता है। नेशनल हाईवे बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। अब गाइस हम बात करते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, कौन सा सबसे छोटा है। तो गाइस यहाँ देखिएगा, नोट करने वाली बात है ये, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 जो इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है, जो कि नॉर्थ में श्रीनगर, साउथ में कन्याकुमारी तक जाता है। गाइस ये 3,745 किलोमीटर लंबा है। कभी आप सफर करने की सोचे नेशनल हाईवे 44 पे कन्याकुमारी से श्रीनगर जाने को, तो याद रखिएगा गाइस, 3,745 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा आपको, तब आप नेशनल हाईवे को पूरा कवर करेंगे। अब गाइस बात करते हैं सबसे छोटे हाईवे की, स्मॉल हाईवे, जो कि नेशनल हाईवे 47A है। नेशनल हाईवे 47A जो है वो केरल में है। अब गाइस यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ लिखा है केरला आइलैंड एंड वेलिंगटन, जो कि 6.6 किलोमीटर का है। याद रखिएगा, सबसे छोटा हाईवे है 6.6 किलोमीटर का। केरला आइलैंड से तो आप समझ गए होंगे, तो केरल में है। लेकिन जो ये वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं है गाइस, ये केरल में ही एक जगह है जिस जगह का नाम है वेलिंगटन, नॉट इन न्यूजीलैंड कैपिटल। ओके गाइस, तो अब आपको इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि आगे नेशनल हाईवे का क्या नेटवर्क है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं हाईवे नेटवर्क के बारे में। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, एक ये है, एक ये है। ये चारों महानगरों को कनेक्ट करता है, और ये नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करता है। पहले गाइस ऊपर देखते हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी जो हाईवे आता है उसका नाम है नेशनल हाईवे 44, किलोमीटर है 3,745 किलोमीटर। अब गाइस देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से सिलचार, वेस्ट में पोरबंदर। इस हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 27 और किलोमीटर है 3,507। गाइस एक बात नोट कीजिएगा यहाँ पे, ये चारों 4 दिशा का है, लेकिन जो इनका मिलन हो रहा है, जो मिड पॉइंट है, वो है झांसी। झांसी में आके ये दोनों हाईवे एक दूसरे को मर्ज करती है, यानी कि वहां पे आके मिलन है दोनों का, यहाँ पे मिड पॉइंट है। अब गाइस आगे बात करते हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 महानगर। अब 4 महानगर को कनेक्ट करती है कौन कौन सी नेशनल हाईवे, आइएगा इस देखते हैं। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए नेशनल हाईवे 8, दिल्ली से मुंबई तक ये नेशनल हाईवे 8 है, और वहीं से हाईवे बनती है नेशनल हाईवे 48, जो कि चेन्नई तक जाती है। चेन्नई से वही हाईवे बनती है नेशनल हाईवे 16, जो कि जाती है कोलकाता तक। कोलकाता से नेशनल हाईवे 29 बनती है, तो बन जाती है दिल्ली तक। यानी कि नेशनल हाईवे 8 मुंबई,
नेशनल हाईवे 48 चेन्नई, नेशनल हाईवे 16 कोलकाता, नेशनल हाईवे 90 दिल्ली। अब मैंने यहाँ साइड साइड में लिखा है कि कौन कौन से राज्यों से होके गुजरते हैं ये हाईवे। तो देखिएगा, जब दिल्ली से आप मुंबई की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले पड़ता है राजस्थान। राजस्थान में जयपुर, ये जयपुर से होते हुए गुजरात के अहमदाबाद तक जाती है और वहां से मुंबई तक पहुंचती है। जब मुंबई से नेशनल हाईवे 48 स्टार्ट होता है तो बेंगलुरु यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में से होते हुए गुजर के चेन्नई पहुंचती है। जब चेन्नई से नेशनल हाईवे 16 कोलकाता के लिए चलते हैं हम, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उड़ीसा के भुवनेश्वर से होकर गुजरती है ये हाईवे। और जब कोलकाता से दिल्ली के लिए हाईवे हम निकलते हैं नेशनल हाईवे 19 पे, तब हम कहाँ कहाँ से गुजरते देखिएगा। पहले झारखंड के धनबाद में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आगरा में, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में। तो गाइस यहाँ पे नोट कर लीजिए, आप चीजें काफी डीप चीजें बताइए जो मैंने आपको बताई है। ये सारी चीजें एग्जामिनर हिट करता है आपसे कि ये बताइए कि नेशनल हाईवे 19 कौन से राज्य से होकर गुजरती है। वो ऑप्शन दे सकता है। अगर आपको याद होगा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होकर गुजरती है तो आप हिट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन तो ठीक होगा ही होगा, याद रखिएगा। ऐसे ही अब एक बात बताने जा रहा हूँ, जैसे कि पीसीएस के एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं, तो मान लीजिए 2 ऑप्शन उसने दे दिए बिल्कुल करेक्ट और 2 ऑप्शन उसने दे दिए बिल्कुल गलत। तो 5वां जो ऑप्शन आता है उसमें आपको टिक करना होता है, या तो दोनों सही या तो दोनों गलत। या तो एग्जामिनर चारों क्वेश्चन सही दे देगा तो आपको 5वां हिट करना पड़ेगा आपको कि या तो सारे सही या तो सारे गलत। तो ये पीसीएस के लिए आपको नोट कर लीजिएगा कि 5वां ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस आप नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बहुत ही बढ़िया चीज है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं स्टेट हाईवे बॉर्डर रोड्स पे। अभी तक मैंने बात की थी नेशनल हाईवे की, अब हम बात करते हैं स्टेट हाईवे और बॉर्डर रोड्स की। स्टेट हाईवे में बात करें गाइस तो महाराष्ट्र इकलौता राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का वो है, दायरा है। मतलब सबसे ज्यादा पक्की सड़कें महाराष्ट्र के पास है और सबसे ज्यादा सड़कें बनाया भी महाराष्ट्र ने है। गाइस महाराष्ट्र की रोडों को मेटल रोड्स भी कहा जाता है। ये एक अलग लाइन आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोहे की सड़कें भी हैं। अब गाइस बात करते हैं उड़ीसा में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं, यानी कि अनपेव्ड रोड्स, यानी कि कच्ची सड़कों का सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही है। गाइस अब आते हैं बॉर्डर रोड्स पे। गाइस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन मई 1960। मई 1960 में बॉर्डर रोड संगठन का संगठन बनाया गया। और उसमें देखिए गाइस जो मेन चीज मैंने बताई है, जो एग्जामिनर हिट करता है वो है लेह और मनाली हाईवे जो है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट हाईवे है, यानी कि सबसे ऊंचे स्तर पे, यानी कि सबसे ऊंचाई पे ही है। ये पहाड़ पे है, लेह और मनाली एक पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ पे ये हाईवे बना है जो कि अप्रोक्स 4000 से 5000 की मीटर की ऊंचाई पर है। तो गाइस इतना नोट कर लीजिए, फिर अब लास्ट स्टेप लेके चलता हूँ जहां आज का लेक्चर खत्म होगा, आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं भारत में कितने लाख किलोमीटर सड़क है। तो 54,72,000 से भी ज्यादा भारत के पास वर्तमान में रोडों का निर्माण हो चुका है, जो कि किलोमीटर में बताया गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम भारत का दूसरा स्थान है हमारे पास, जिसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है हाईवेज का।
अब देखिए गाइस, 67% तो माल ढुलाई के लिए यूज होता है, 80% यात्री यातायात संचालन, यानी कि 80% लोग यात्री के लिए यूज करते हैं रोड का। अब बात करते हैं गाइस, सबकी किलोमीटर की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 1,42,126 किलोमीटर। स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग 1,61,487 किलोमीटर। अन्य सड़कें जो पूरे देश का पूरे भारत देश का मिला के बनता है 52,07,044 किलोमीटर। अब गाइस देखिएगा, 2017 में एक जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार टेबल बना है जो मैं दिखाता हूँ आपको। महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर नए रोडों का निर्माण हो चुका है 2017 तक। उत्तर प्रदेश में 11,937 किलोमीटर। मध्य प्रदेश 9,999 किलोमीटर। कर्नाटका 7,335 किलोमीटर। तो गाइस, जैसे आगे आगे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे रोडों का निर्माण होते जा रहा है। अब गाइस एक पॉइंट नोट कीजिएगा, 1991 यानी कि आजादी के बाद भारत के पास 19,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। ऐसे यार, ये ऑल ओवर इंडिया का नहीं, सिर्फ नेशनल हाईवेज की रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और राइट नाउ प्रेजेंट में 1,42,126 किलोमीटर है। फटाफट नोट कीजिए गाइस, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम फाइनल हैं। अब हमको नेशनल हाईवे जो मैंने कहा था इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे बताऊंगा। अब बता देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मेजर हाईवेज है जिसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सा हाईवे कहाँ तक है। तो गाइस देखिएगा, नेशनल हाईवे 1 नई दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक, ये इंडो पाक बॉर्डर तक जाता है गाइस, याद रखिएगा, पाक बॉर्डर तक। नेशनल हाईवे 1A जालंधर से उरी। नेशनल हाईवे 1B बाटोट से खंभाल जम्मू कश्मीर तक। नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई। नेशनल हाईवे 6 हजारी से कोलकाता। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे 8 दिल्ली से मुंबई। नेशनल हाईवे 8A मांडवी बंदरगाह से अहमदाबाद तक। नेशनल हाईवे 8B पोरबंदर से बामनपुर। नेशनल हाईवे 9 पुणे से मछलीपट्टनम। नेशनल हाईवे 10 दिल्ली से पक्का चिश्ती। नेशनल हाईवे 11 आगरा से बीकानेर। नेशनल हाईवे 15 पठानकोट से संख्याती। गाइस लास्ट देखिएगा, नेशनल हाईवे 17 पनवेल नवी मुंबई से कोच्चि केरल तक। तो गाइस, ये जो इम्पोर्टेंट हाईवेज थे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गाइस, जो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज थे, ये एग्जामिनर हिट करता है आपके क्वेश्चंस में कि कौन सा हाईवे कौन से राज्य से होके गुजरता है। तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। और इंडिया में 250 से ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं। तो गाइस, आज हम ट्रांसपोर्ट पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले फ्राइडे को हम मिलेंगे ट्रांसपोर्ट पार्ट 2 में, जिसमें होगा एयरवेज और सीवेज, यानी कि हवाई यात्रा और समुद्री यात्रा पे भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगले फ्राइडे को जो ज्योग्राफी का टॉपिक आएगा। तो गाइस, थैंक यू गाइस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।